हमारे आसपास या समाज में एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है, यह जान लेने से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। हमेशा आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और कमजोरी भी। जिंदगी में सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और बोला हुआ कोई शब्द आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। अनेक सफल व्यक्तियों का यह मानना है कि शांति में ही असली ताकत छुपी है। इसलिए समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। दुनिया में लगभग 50% लोग कम बोलते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा होता है तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई इंसान यह सोचता है कि कम बोलने वाले लोग समझदार नहीं होते हैं तो उसकी सोच एकदम गलत है। एक रिसर्च से पता चला है कि कम बोलने वाले और शांत रहने वाले लोग जीनियस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम बोलने वाले लोगों की 5 खासियत के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना, कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नंबर 1, कम बोलने वाले लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। ज्यादातर कम बोलने वाले लोगों में फोकस करने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि यह हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से अधिकांश कम बोलते थे, इसलिए इनका फोकस तगड़ा होता है। किसी भी इंसान के अंदर फोकस करने की क्षमता तभी अधिक होती है जब वह अपने आसपास से ध्यान हटाकर केवल अपने काम पर ध्यान देता है। ऐसे लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं और यह कम बोलने के साथ साथ शांत रहकर अपने काम पर अधिक फोकस कर पाते हैं क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, शांत रहने वाले लोग सोच समझकर बोलते हैं। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड को 3 क्वेश्चन से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना जरूरी है? तीसरा, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट पैदा होगा? इन 3 सवालों का जवाब आपको किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब शांत स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप धीरे धीरे बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख जाएंगे। साइलेंस और फोकस, यह दोनों एक साथ आते हैं। यदि आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आप सोच नहीं सकते और जब आप सोचते हैं तो बोल नहीं सकते। इसलिए सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सिर्फ बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले इन थॉट्स को अपनी जुबान पर ले आते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी ओर कम बोलने वाले लोग या शांत रहने वाले लोगों का फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। वह जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं लेकिन वह इन थॉट्स पर कंट्रोल कर पाते हैं और जुबान पर नहीं लाते हैं। शांत रहने वाले इंसान अपने सभी रैंडम विचारों को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, साइलेंट रहने वाले लोग क्रिएटिव और ओरिजिनल होते हैं। शांत रहने वाले या फिर कम बोलने वाले लोग ज्यादा बोलने वाले लोगों की तुलना में अधिक क्रिएटिव होते हैं क्योंकि आप क्रिएटिव तभी हो सकते हैं जब आपका दिमाग ठीक पहले काम करना चालू करता है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग काम ही नहीं करता है, केवल उसका मुंह ही काम करता है, तो हमेशा ही वह बिना मतलब ही इधर उधर की बातें करता है। इसलिए वह दिमाग से काम नहीं ले पाएगा और वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहेगा। लेकिन शांत रहने वाले कुछ भी बोलने से पहले एक एक शब्द सोचने समझने के बाद ही बोलते हैं। नंबर 4, कम बोलने वाले बातों को सीधे और मीनिंगफुल शब्द में कहते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे अपनी बातों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर या बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाते हुए बोलते हैं और जो मुद्दे की बात होती है उसे काफी समय बाद कहते हैं। जबकि शांत रहने और कम बोलने वाले लोगों में यह आदत नहीं होती है। यह पहले तो दूसरों की बात को आराम से सुनकर उसे समझकर
जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत सरल ढंग से और सीधे शब्दों में बोल देते हैं। ऐसे लोगों की जो भी बात होती है वह बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह लोग बात को साफ साफ एकदम स्पष्ट तरीके से कहते हैं। नंबर 5, शांत रहने वाले अच्छे श्रोता और आत्मनिर्भर होते हैं। हर इंसान के पास 2 कान होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की बातों को सुनने के बजाय ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं। वहीं शांत रहने वाले लोग छोटा हो या कोई उनसे उम्र में बड़ा, उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। कोई बात अच्छी हो तो उसे अपने व्यवहार में अपनाते हैं और दूसरों की बातों को सुनने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। शांत रहने वाले ज्यादातर आत्मनिर्भर ही होते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों से उम्मीद न होकर खुद से ही उम्मीद होती है। ऐसे लोग खुद ही मोटिवेट होते हैं, यह जानते हैं कि दुनिया से उम्मीद करना मूर्खता है, इसलिए दुख के समय में खुद ही अपने काम आते हैं। ऐसे लोग बेवजह लोगों को परेशान नहीं करते, इसलिए यह आत्मनिर्भर होते हैं।